डिस्कवर द हीरोज़ के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों और सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को फितने अजीम करार दिया है और आज जो मौजूदा हालात हैं जिनमें जंगें, नित नई बीमारियाँ, मुआशी और मशरती तबाहकारियाँ, गर्ज ये कि आपको इंसानी तबाहकारी के जहाँ जो भी आसार नज़र आ रहे हैं इनके पीछे दज्जाल की आमद की तैयारियाँ हैं। और दज्जाल जितना बड़ा फितना है तो इसकी तैयारियाँ भी इस कदर दर्दनाक और होलनाक हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि इसकी आमद हो चुकी है। ये दज्जाल इंसानी फॉर्म में नहीं बल्कि किसी और फॉर्म में है और इसी बात को लेकर मुख्तलिफ फिल्में भी रिलीज़ की जा चुकी हैं। मगर दज्जाल की आमद से कबल बहुत सारी निशानियों का पूरा होना अभी बाकी है। आज हम दज्जाल की शक्ल और उसके खरूज होने का जिक्र करेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तमाम नबियों के बाद भेजा गया हूँ। हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से खबरदार किया, लेकिन मुझे इसकी ऐसी अलामतें बताई गई हैं जो किसी दूसरे नबी को नहीं बताई गई थी। याद रखो, दज्जाल काना होगा, तुम्हारा रब नहीं। दज्जाल की बाईं आंख भेंगी होगी और इसकी दाईं आंख चमकते हुए तारे की मानद होगी। हर ज़बान बोलने वाली इसके साथ होगी। इसके पास जन्नत के मुशाबे सरसब्ज़ बाग होगा, इस बाग में पानी बह रहा होगा और जहन्नम के मुशाबे एक स्याह चीज़ होगी जो धुआं छोड़ रही होगी और भारी भरकम जिस्म, सूख रंगत, घुंघराले बाल और एक आंख से नाबीना होगा। इसकी आंख लटके हुए अंगूर के दाने जैसी होगी। इसके माथे पर काफ, अलिफ, फे, रे यानी काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल की आमद से 3 साल कबल आसमान 3/3 पानी और ज़मीन 3/3 फसल रोक लेगी। जब दूसरा साल आएगा तो आसमान 2/3 पानी और ज़मीन 2/3 फसल रोक लेगी। फिर जब तीसरा साल आएगा तो आसमान अपना मुकम्मल पानी और ज़मीन अपनी मुकम्मल फसल रोक लेगी और टापुओं वाले यानी ऊँट और खुरों वाले यानी गाय, भेड़, बकरी, गद्दे, घोड़े सब हलाक हो जाएंगे। इतने में उधर दज्जाल पहुंचकर एक देहाती आदमी से कहेगा, अगर मैं तुम्हारी ऊँटनी को मोटी, ताज़ी और दूध से भरी दिखाऊं तो क्या तुम मान जाओगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ? वो कहेगा, हाँ, अगर तुम ऐसा करके दिखाते हो तो मैं तुम्हें अपना रब मान लूँगा। इसके बाद इसके शयातीन ऊँटनियों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे तो ये आदमी दज्जाल के साथ चला जाएगा। और इसी तरह दज्जाल एक और आदमी से कहेगा, अगर मैं तुम्हारे माँ बाप या किसी भी रिश्तेदार को ज़िंदा कर दिखाऊं तो तुम क्या मान जाओगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ? वो कहेगा, हाँ, मैं यकीन कर लूँगा। फिर वो अपने शयातीन को उसके माँ बाप की शक्ल में पैदा करेगा तो वो भी शख्स दज्जाल के पीछे चला जाएगा। नाज़रीन, हज़रत अस्मा बिनते इलियास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, इस हदीस को फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर चले गए तो सारे घर के अफराद रोने लगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए तो हम सब रो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम सब क्यों रो रहे हो? तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आपने जो कुछ बताया इसलिए रो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग ना रो, अगर दज्जाल मेरी मौजूदगी में आ गया तो मैं खुद इससे मुकाबला कर लूँगा। अगर मेरे बाद आया तो अल्लाह ताला हर मुसलमान पर खलीफा खुद होगा। और फरमाया, कोई ऐसा शहर नहीं मिलेगा जिसे दज्जाल पामाल नहीं करेगा सिवाय मक्का और मदीना के। इन शहरों के रास्ते पर फरिश्ते खड़े होंगे जो कि इनकी हिफाजत करेंगे। फिर मदीना की ज़मीन 3 बार कांपेगी, जिससे एक एक काफिर और मुनाफिक को अल्लाह ताला इससे बैर कर देगा। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल काना होगा और जन्नत और जहन्नम अपने साथ लाएगा। बस जिसे वो जन्नत कहेगा वही दर हकीकत जहन्नम होगी। और मैं तुम्हें इस फितने से ऐसे डराता हूँ जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया था। और जो शख्स दज्जाल की खबर सुन ले वो इससे दूर रहे। अल्लाह की कसम, आदमी अपने आप को मोमिन समझकर इसके पास आएगा और फिर यही मोमिन इसकी शोबदाबाजी में फंसकर इसकी पैरवी करने लगेगा। दज्जाल सबसे पहले अपने आप को नबी कहेगा और बाद में खुदाई का झूठा दावा करेगा। ये अपनी शोबदाबाजी से इंसानों को फांसता चले जाएगा। वो अपने आप को दज्जाल नहीं कहेगा बल्कि खुदा कहेगा, क्योंकि दज्जाल का मतलब झूठे और धोखा देने का है। इसके साथ 70,000 असफहान के यहूदी होंगे जिन्होंने सब्ज़ जुबे पहने होंगे
दज्जाल का पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन मामूल के मुताबिक होंगे। ये 40 दिनों तक इस कुराए अर्ज पर रहेगा और 40 दिनों में पूरी दुनिया का दौरा कर लेगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस वक्त शाम में होंगे और नमाज असर का वक्त होगा और अकामत कही जा चुकी होगी और इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर मस्जिद के मीनार पर नमूदार होंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इनके एहतराम में मुसल्ला छोड़ देंगे, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकसद सिर्फ दज्जाल को कत्ल करना होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को दोबारा नमाज पढ़ाने का कहेंगे और इनके पीछे नमाज अदा करेंगे। नमाज से फारिग होने के बाद दज्जाल से जंग की तैयारियां करेंगे और मकाम लूत पर दज्जाल का इंतज़ार करेंगे। फिर वहाँ होगी एक जंग जहाँ पर दज्जाल को कत्ल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, मज़हब के लिहाज से दज्जाल यहूदी होगा और यहूदियों के जमा करदा माल और लश्कर इसके साथ होंगे। दज्जाल की आमद से चंद साल पहले के दिन मुश्किल और अज़ियतनाक होंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस फितना से महफूज रखे। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।